भारतीय संविधान की आलोचनाएं। भारतीय संविधान की कई विद्वानों ने विभिन्न आलोचना की है, जिसमें से प्रमुख बिंदु इस प्रकार है। पहला, उधार का थैला या कैंची और गोद का खिलवाड़। भारतीय संविधान की प्रमुख रूप से इस आधार पर आलोचना की जाती है कि यह संविधान मौलिक नहीं है या विभिन्न देशों से संविधानों से लिया गया है। उधार का थैला है, यह केवल कैंची या गोंद का खिलवाड़ है। विश्व के विभिन्न संविधानों से अनेक व्यवस्थाएं लेकर उन्हें भारतीय संविधान में जोड़ दिया गया। इस प्रकार यह एक उधार का कोष है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान के संसदीय व्यवस्था, अमेरिका से मौलिक अधिकार तथा न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, अमेरिका और कनाडा से संघीय व्यवस्था, आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था को लिया गया है। अतः इस संबंध में श्री हनुमंतैया ने आलोचना करते हुए कहा है कि हम वीणा और सितार के संगीत की अपेक्षा करते थे, परंतु हमें ब्रिटिश बैंड की धुनें प्राप्त हुई है। भारतीय संविधान में अनेक ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो 1935 के एक्ट से ज्यों की त्यों उठाकर रख दी गई। इस आलोचना के संदर्भ में बी एन राव का कहना है कि यदि इसमें विभिन्न देशों के संविधानों की बातों को भारतीय परिस्थिति के अनुसार ढाल लिया गया तो इसे किसी भी प्रकार भारतीय संविधान का दोष नहीं कहा जा सकता। अधिकांश आधुनिक संविधानों में दूसरे देशों के संविधान का लाभ उठाया जाता है। दूसरे देशों में अनुभव या स्वयं के विगत अनुभवों से लाभ उठाना बुद्धिमत्ता का मार्ग है। भारतीय संविधान निर्माताओं का उद्देश्य मौलिक संविधान का निर्माण कर अपनी विद्वता की धाक जमाना नहीं था, अपितु उनका उद्देश्य तो एक ऐसे संविधान का निर्माण करना था जो भारतीय संविधान के अनुकूल हो। इसलिए विभिन्न देशों से संवैधानिक अनुभवों को लाभ उठाते हुए भारतीय परिस्थिति के अनुसार अपने संविधान का निर्माण किया। इस संबंध में ऑस्टिन का यह कहना उचित है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने विदेशी धातु को भारतीय सिक्कों के कुशलतापूर्वक ढाला है। दूसरा, वकीलों के लिए स्वर्ग। भारतीय संविधान इतना विस्तृत तथा जटिल है कि आलोचकों के अनुसार यह मुकदमेबाजी के लिए एक उपजाऊ भूमि को तैयार करता है। इसके विस्तार तथा जटिलता को वकीलों का षड्यंत्र या वकीलों के लिए स्वर्ग की संज्ञा दी गई है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान को तैयार करने वाले अधिकांश लोग कानून वेत्ता वकील ही थे। तीसरा, भारतीय परिस्थितियों के प्रतिकूल। भारतीय संविधान की आलोचना कुछ विद्वानों ने इस प्रकार की है कि इसमें प्राचीन भारतीय ज्ञान तथा राज्य व्यवस्था का समावेश नहीं किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने जानबूझकर गांधीवादी सिद्धांतों की आलोचना की है। साथ ही ग्राम पंचायत और जिला पंचायतों के आधार पर संविधान का निर्माण नहीं किया गया है। यह भविष्यवाणी की गई थी कि संविधान में वर्णित आदर्शों का भारत की मूल भावना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, अतः इसके क्रियान्वित होने की यह विघटित हो जाएगा। उपर्युक्त भविष्यवाणी असत्य सिद्ध हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विश्वास था कि भारतीय ग्राम स्थानीयवाद के द्वार है, अनभिज्ञता की गुफाएं हैं और संप्रदायवाद तथा संकीर्णवाद के द्योतक है। चौथा, अन्य प्रावधानों की आलोचनाएं। संविधान के अनेक प्रावधान ऐसे हैं जिनकी आलोचनाएं की जाती है। पहला, भारतीय संविधान केंद्र को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है। दूसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर इतने अपवादों तथा मान्यताओं को लाद दिया गया है कि वे प्रभावहीन प्रतीत होते हैं। तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करना राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। के.टी. शाह के शब्दों में यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर छोड़ दिया गया। मूल्यांकन देखें। भारतीय संविधान की गई उपर्युक्त आलोचना निराधार नहीं है, फिर भी यह कहना उचित नहीं होगा कि भारतीय संविधान में परिस्थितियों का सामना करने का सामर्थ्य नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता है और इसमें शांति काल और युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने का सामर्थ्य भी है। भारतीय संविधान की क्रियान्वयन के संबंध में विधि वेत्ता नाना पालकीवाला का मत है कि संविधान असफल नहीं रहा, संविधान राजनीतिकों के कारण असफल हुआ है। मेरा तो सवाल यह है कि क्या हम संविधान के योग्य भी हैं? सही जवाब यह है कि हम इतने इस काबिल ही नहीं हैं। हमारा संविधान अन्य किसी भी संविधान से कम नहीं, मगर राजनीतिकों के दिवालियेपन के कारण संविधान की निरंतर दुर्गति हो रही है।